जैसे लौकिक रीति में भी बाप का खानदानी का, बाप के पोजीशन का तो ध्यान रखा जाता है। नहीं बाकी सारा दिन बाप का फोटो, चाहे मानसिक भी फोटो, घड़ी घड़ी फोटो फोटो फोटो, हाँ उनको थोड़े बैठ करके देखेंगे हाँ कौन सा बाप है, बाप का ऑक्यूपेशन क्या है, बाप की पोजीशन क्या है। मैं ऐसे बाप का बच्चा हूँ और ऐसे बाप के बच्चे का क्या फर्ज है और मुझे भी बाप को फॉलो करना है। बाप के खानदानी को, बाप के कुल को अथवा पोजीशन को कोई लग न जाए कुछ का, इसीलिए वो ख्याल रखेंगे कि हमारे कर्तव्य में कोई ऐसी बात न हो। हाँ मेरा कर्तव्य अच्छा रहे, और अच्छा कर्तव्य भी कैसे अच्छा होता है उसका भी बाप ने बैठ करके समझाया है। तो ये सभी चीजें बुद्धि में रख करके अपने एक्शंस को ठीक रख करके चलना है। तो ये है बाप से याद अथवा बेहद बाप की हम संतान है जो बुद्धि में रखने का है। तो गीता में भी पहले मन मना भाव का है, फिर बीच में का, फिर एंड में का है। हाँ 3 बार है उसमें मन मना भाव का बैठ करके सुनाया है। तो आखिरी में भी, पहले में भी और मध्य में, बीच में भी ये वार्निंग दी है कि बच्चे बाप को याद रख। तो है मूल बात यही है, और इसी से ही हमको बाप से बल मिलना है अपने पापों को, क्योंकि अभी तो पाप आत्मा है ना, तो उसको अभी स्वच्छ बनाना है। इसीलिए इसके याद की मदद लेनी है, तो पापों को नाश कर करके। इसलिए कहते हैं अभी यहाँ इसी से ही तुमको बल मिलेगा, इससे ही तुम्हारे कर्म भी ऊंचे रहेंगे। यहाँ भी तुम कर्म ऊंचे का बल तुमको जो पाप का बोझा नाश होगा ना, तब अगर पाप का बोझा सिर पर होगा तो फिर तुम्हारा यहाँ भी कर्म ने वो मैल चढ़ी हुई है, मैल उतरती जाए तो तुम्हारे को भी कर्म करने का वो आवे रोशनी। इसीलिए बाप कहते हैं याद करो और अपने कर्म को भी संभलते और स्वच्छ बनाते चलो। तो ये तो मुख्य बातें बुद्धि में अच्छी तरह से रख लेने की है। लुटाए तूने सौभाग्य जगाए तूने, रत्न लुटाए तूने सौभाग्य जगाए तूने।